Hello, bachcho. Let's read the following question. The question says, which one of the following statements that contrasts mitosis and meiosis is correct? First statement is A. Cell divided by cytokinesis only in mitosis. Statement B is DNA is replicated before the start of meiosis only. C is spindle consisting of microtubule form only in mitosis. Or is it D, exchange of genetic materials occurs only in meiosis? So हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. सो देखते हैं. हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कि सेल डिवाइडेड बाय साइटोकाइनेसिस ओनली इन मेयोसिस. अभी जो साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होता है डिवीजन. काइनेसिस मतलब डिवीजन किसका? साइटोप्लाज्म का. सो इट इज द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. और ये डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस दोनों में होता है. सो occurs in both mitosis and meiosis. वो तो होना ही पड़ेगा. साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? हमारे सेल्स कैसे बनेंगे? तो माइटोसिस और मियोसिस दोनों में होगा. सो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट हमारा है DNA is replicated before the start of meiosis only. अब हमारा जो DNA होता है, DNA का रेप्लिकेशन कब होता है? हमारा जो DNA है उसका रेप्लिकेशन करना पड़ता है बिफोर द स्टार्ट ऑफ माइटोसिस या मियोसिस. ये होता है बिफोर माइटोसिस और मियोसिस. इन दोनों के ही पहले होता है डीएनए रेप्लिकेशन. कब होता है? ये होता है ड्यूरिंग इंटरफेज और इंटरफेज में भी हमारा जो एस या सिंथेसिस फेज जो होता है, तो एस फेज में हमारा जो है डीएनए रेप्लिकेट करता है, उसका जो अमाउंट है वो हो जाता है डबल हो जाता है डीएनए रेप्लिकेट होके. सो ये होता है एस फेज में ड्यूरिंग इंटरफेज. पर ये जो इंटरफेज होता है ये माइटोसिस या मियोसिस से पहले होता है. तो हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी हो गया हमारा इनकरेक्ट. हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज स्पिंडल कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म ओनली इन माइटोसिस. अब ये जो हमारे स्पिंडल है, ये स्पिंडल फॉर्मेशन माइटोसिस और मियोसिस दोनों में होता है. तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये भी हो गया इनकरेक्ट. फोर्थ ऑप्शन है हमारा एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल अकर्स ओनली इन मियोसिस. सो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज है, जेनेटिक मटेरियल ये एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग पैकेटीन स्टेज. सो पैकेटीन जो स्टेज होती है ना, उसमें हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनते हैं. जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? ये जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं. जेनेटिक मटेरियल इज exchanged.
सो हमारी जो ये पैकेटीन स्टेज है ये किसकी स्टेज है, ये हमारी प्रोफेज 1 में आती है ये स्टेज। और इस स्टेज में हमारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। सो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल अकर्स ओनली इन मेयोसिस। सो मेयोसिस के प्रोफेज 1 में कि पैकेटीन स्टेज में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। सो हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू। सो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, answer to this question is option D. I hope you understood it well. All the best.